हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड कंप्लीट कर लिया था कि साउंड कैसे प्रोपगेट करता है। उसमें हमारे दो टर्म थी, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन, जो कि हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। जैसा कि हमने मीडियम की बात करी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, कौन कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आज हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और साउंड ट्रैवल नहीं करता है इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब आपका जहाँ पर एयर प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, जहाँ पर मीडियम नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। आज हम उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। ठीक है, जैसा इसमें लिखा है कि साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैकेनिकल वेव में यहाँ मतलब है आपका, हमारी दो टाइप की वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, दोनों क्या होती हैं, क्या ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिकल, जो हमारा ये टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव एक्चुअल में क्या करती है, दोनों वेव जो मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या करती है, ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव सेम काम करती है, बट मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको चाहिए सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए। जैसे एयर चाहिए या फिर वाटर में चाहिए या फिर आपका कोई सॉलिड चाहिए, जैसे स्टील एन एग्जाम्पल। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारी, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो भी सेम काम करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दे डू नॉट नीड अ मीडियम। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, बट ये जो वेव है हमारी, कौन सी, जो साउंड है हमारा, उसको रिक्वायर्ड होती है वेव की, सॉरी, मीडियम की। ठीक है, तो उसका रिक्वायरमेंट होती है साउंड को मीडियम की। जैसा इसमें बोला गया है कि जो साउंड है आपकी मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव थ्री टाइप की होती है, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और सरफेस वेव। क्लियर, अब जो साउंड है हमारा, वो कौन सी वेव में ट्रैवल करता, कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जैसा कि हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी वेव और जो पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बट ट्रांसवर्स में क्या होता है, वो पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है वेव डायरेक्शन से। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो साउंड है हमारा, वो कौन सी वेव में है, मैकेनिकल वेव है, एंड रिक्वायर्ड एंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर द प्रोपगेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने एक इसमें एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है आपका, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्लियर, इसमें एक जार है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है यहाँ पर। क्लियर, और ये आपका इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही ये कनेक्ट होगा हमारा, हम प्लग इन करेंगे, तो ये क्या करेगी, आवाज़ करेगी। ठीक है, साउंड करेगी। ठीक, और नीचे से हमने क्या किया है, एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप का काम क्या होगा, जितनी भी एयर है बेल जार के अंदर, उसको वो खींच लेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पर क्रिएट करेगी वैक्यूम। क्लियर, वैक्यूम मतलब जो यहाँ पर एयर नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसमें कनेक्ट किया, अभी हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट नहीं करा है, तो हमने जैसे इसको कनेक्ट करा, तो उसमें क्या करेगी, जो इलेक्ट्रिकल बेल है, जो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो हमारे कानों तक आएगी। क्लियर, अभी हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट नहीं करा है। ठीक है, इट मीन्स जो बेल जा रहे हैं उसमें क्या है, आपका एयर है। क्लियर, जैसे ही हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे,
ग्रेजुअली धीरे 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 तो जो साउंड है वो क्या बन जाएगी आपकी, बिकम फेंटर। इट मीन्स उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर? क्यों कम होगी? बिकॉज अब उसमें क्या, जो एयर है वो कम हो चुकी है किसके अंदर, बेल जार के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है व्हेन द एयर इन द जार पम्प्ड आउट ग्रेजुअली द साउंड बिकम फेंटर, फेंटर हो जाएगी साउंड। क्लियर? अब जैसे जैसे आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इन द बेल जार यू विल हियर अ फीबल साउंड, मतलब आपको बहुत थोड़ा थोड़ा आवाज़ सुनाई देगी उसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एयर है वो बहुत कम है, तो वो जो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब उसको मीडियम बहुत कम मिल रहा है, इसकी वजह से जो आपको आवाज़ सुनाई देगी बहुत ही धीरे सुनाई देगी। ठीक है, बिकॉज जो मीडियम है वो वहाँ से धीरे धीरे वैक्यूम पंप के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, एयर मतलब वहाँ से निकल रही है, इसमें जो मीडियम है वो एयर है आपका। क्लियर? अब बात आती है जैसे वैक्यूम पंप क्या करेगा, फाइनली क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट करेगा उस कंडीशन में जो एयर हो जाएगी वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी, मतलब उसकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, अब जब उसकी प्रेजेंस नहीं होगी, अब इसमें क्या है कि सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेल भी हमारी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, बट वो हमें नहीं सुनाई देगी बिकॉज ऑफ वैक्यूम। क्लियर? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर इन द बेल जार। समझ में आया? तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारी साउंड है उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अगर उसके पास मीडियम नहीं होगा जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल नहीं हो करेगी। क्लियर? या हम बोल सकते हैं जो हमारी मैकेनिकल वेव है, जो साउंड क्या है हमारी मैकेनिकल वेव है, तो वो उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखने को मिला, ये हमारा रिजल्ट आया इसमें। ठीक है, तो ये बेटा आज के लिए यहीं तक था। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? अभी मैंने जैसा आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब कराया है। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।